वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बोन पार्ट सेकंड। बोन को क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स। यदि आपको कोई लॉन्ग बोन्स और शॉर्ट बोन्स के बारे में पूछे तो आपको आपके नज़रों के सामने लाना है अपर लिम्स और लोअर लिम्स। लॉन्ग बोन्स और शॉर्ट बोन्स जब अभी क्वेश्चन में आएगा तो आपके नज़रों के सामने आने चाहिए हाथ और पैरों के बोन्स। जो लॉन्ग बोन्स होते हैं उनकी लेंथ ज़्यादा होती है, विड्थ कम होती है। जो शॉर्ट्स बोन होते हैं वह होते की विड्थ कम होती है, विड्थ ज़्यादा होती है, लेंथ कम होती है। लॉन्ग बोन्स के एग्जाम्पल है हाथ और पैरों के बोन्स। कौन से? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया, फिबुला, मेटाकार्पल्स, मेटाटार्सल्स, फैलेंजेस और क्लेविकल। और शॉर्ट बोन्स में आते हैं तो कार्पल्स एंड टार्सल। जो कार्पल्स वृष्ट में होते हैं और टार्सल्स एंकल में होते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शन है। क्लेविकल हॉरिजॉन्टल बोन है, फिर भी इसे लॉन्ग बोन में क्लासिफाई किया गया है। स्कैपुला यह अपर एक्सट्रीमिटीज़ में इंक्लूड है या अपर एक्सट्रीमिटीज़ में इंक्लूड है, फिर भी इसे फ्लैट बोन में क्लासिफाई किया गया है। और पटेला जो लोअर लिम्ब में इंक्लूड है, फिर भी इसे सिस पॉइंट बोन में क्लासिफाइड किया गया है। सेकंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप। आपको जब भी फ्लैट बोन्स या इरेगुलर बोन्स कहा जाए या एग्जाम में क्वेश्चन आए फ्लैट बोन्स एंड इरेगुलर बोन्स के ऊपर, तो आपको आपकी नज़र के सामने लाना है कैविटीज़ की बोन। जैसे मैंने कहा था कि लॉन्ग बोन्स और शॉर्ट बोन्स के बारे में अगर पूछा जाए तो आपको आपकी नज़र के सामने लानी है अपर एंड लोअर लिम्स की बोन। और उसी तरह अगर आपको फ्लैट बोन्स और इरेगुलर बोन्स के बारे में पूछा जाए तो आपको आपके नज़रों के सामने लाना है कैविटी बोन्स। जो फ्लैट बोन्स होते हैं उसके एग्जाम्पल है क्रैनियल बोन्स, स्टर्नम, रिब्स एंड स्कैपुला। याद रखना, स्टर्नम यह लॉन्ग बोन नहीं है, स्टर्नम यह फ्लैट बोन है। याद रखना, स्कैपुला यह अपर एक्सट्रीमिटीज में आता है, फिर भी इसे फ्लैट बोन बोला गया है। इरेगुलर बोन्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप, इनकी शेप कॉम्प्लेक्स होती है। इसके एग्जाम्पल है फेसियल बोन्स, वर्टिब्रा, हायर्ड बोन, एरोसिकल्स, हिप बोन। यह इरेगुलर बोन्स के एग्जाम्पल है। हायर्ड बोन यह एच शेप्ड होता है और स्टंग इससे अटैच्ड होती है। ये ऑसिकल्स जैसे कि मैलियस, इनकस, स्टेपस, यह इरेगुलर बोन में आते हैं। नाउ द थर्ड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर बोन टू टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है, कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन। कॉम्पैक्ट बोन को ही डेंस बोन बोला गया है और स्पॉन्जी बोन को ही कैंसिलस बोन बोला गया है। अब देखते हैं पहला टाइप, कॉम्पैक्ट बोन या डेंस बोन। आप शाफ्ट एक बोन लो, बोन को बीच में से काट लो, यानी इस बोन का शाफ्ट बीच में से काट लो। उसका शाफ्ट बीच में से काटने के बाद आपको दिखाई देगी सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर जो बहुत टाइटली अरेंज है। बहुत सारे सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, वह एकदम टाइटली पैक किए हुए हैं, वह डेंसली पैक किए हुए हैं, और उन स्ट्रक्चर को बोला जाता है ऑस्टियन। ऑस्टियन यानी यह जो शाफ्ट है वह मल्टीपल डायरेक्शन का प्रेशर से होल्ड कर सकता है। यह शाफ्ट मल्टीपल डायरेक्शन से आने वाला प्रेशर यानी 4 साइड से आने वाला प्रेशर को हैंडल कर सकता है। सेकंड टाइप ऑफ बोन ऑन द बेसिस ऑफ द शेप सेकंड टाइप ऑफ बोन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर इज स्पॉन्जी बोन या कैंसिलस बोन। इस बोन में जो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बोन के हेड पार्ट में वह दूर दूर अरेंज होते हैं। आप एक बोन का हेड लो, उसे बीच में से काटो, आपको बहुत सारे सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, पर वह दूर दूर होंगे, वह लेस डेंस होंगे, वह लूजली कनेक्टेड होंगे, वह बस होल्ड करते हैं प्रेशर एक साइड का, सिंगल डायरेक्शन से आने वाला प्रेशर यह स्पॉन्जी बोन होल्ड करते हैं। इन्हें बोला जाता है स्पॉन्जी बोन एंड और कैंसिलस बोन। 200 स्पॉन्जी बोन्स होते हैं बोन्स के हेड में, और
स्पॉन्जी बोन्स होते हैं बोन के हेड में और कॉम्पैक्ट बोन होते हैं बोन के शाफ्ट में। नाउ वी विल सी द लास्ट टाइप ऑफ बोन्स, न्यूमोटिक बोन्स। न्यूमोटिक बोन्स यानी ईयर फील्ड बोन्स। न्यूमो यानी ईयर, न्यूमोटिक बोन्स यह बोन्स होते हैं जिनमें एयर फील्ड कैविटीज पाई जाती है। आपको पूछा जाए कि ब्रेन का वेट कितना होता है, उसका ब्रेन का वेट होता है 1.5 kg, पर आपको बस फील होता है 50 ग्राम। वाई? बिकॉज यह ब्रेन होता है CSF के अंदर। CSF चारों तरफ से ब्रेन के होता है, यह CSF में फ्लोट होता है ब्रेन, इसलिए हमें वेट उसका फील नहीं होता। वेट क्यों नहीं फील होता? यदि आप जो जानते होंगे कि पानी में अगर कोई चीज़ डालेंगे और उसे पानी में उठाएंगे तो वह वेटलेस होंगी, उसका वजन हमें फील बिल्कुल भी नहीं होगा। और वह अगर चीज़ पानी के बाहर अगर हम उठाएंगे तो उसका वेट फील होगा। इसी तरह से ब्रेन CSF में होने के कारण हमें उसका वजन फील नहीं होता, वेट फील नहीं होता। नाउ फंक्शंस ऑफ न्यूमोटिक बोन। यह न्यूमोटिक बोन स्कल को लाइटन करते हैं, जैसे हमने देखा पिछले स्लाइड में कि यह न्यूमोटिक बोन एयर फील्ड कैविटीज होते हैं। एयर फील्ड कैविटीज तो होते ही है, जो ब्रेन होता है वह CSF में होता है, इसलिए उसका वजन फील नहीं होता। यह न्यूमोटिक बोन स्कल को लाइट करते हैं। सेकंड, यह रेजोनेंस ऐड करते हैं। स्कल बोन्स जो न्यूमोटिक बोन्स होते हैं वह रेजोनेंस ऐड करते हैं। कैसे? ये देखो, जो जो साउंड होता है वो लैरिंग्स प्रोड्यूस करता है। वह साउंड जब माउथ, नोज और साइनसेस के पास जाता है तब माउथ, नोज और साइनसेस उसमें रेजोनेंस ऐड कर देते हैं, क्वालिटी ऐड कर देते हैं, तब साउंड आता है, तब लैंग्वेज तैयार होती है। और थर्ड फंक्शन ऑफ न्यूमोटिक बोन इज मॉइस्चनिंग ईयर, जो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं और एंड यह न्यूमोटिक बोन प्रोड्यूसेस म्यूकस टू ह्यूमिडिफाई द ड्राई ईयर, इनहेल्ड ईयर। न्यूमोटिक बोन्स में 5 बोन्स इंक्लूड है। उसमें कौन से हैं 5 बोन्स? फर्स्ट फ्रंटल बोन, सेकंड मैक्सिलरी बोन, थर्ड इथमोइड बोन, फोर्थ स्पिनॉइड बोन एंड फिफ्थ मैस्टॉइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन। जो न्यूमोटिक बोन होते हैं उन्हें ही पैरानेजल साइनसेस कहा जाता है। और पैरानेजल साइनसेस में बस 4 बोन्स इंक्लूड है, फ्रंटल बोन, मैक्सिलरी बोन, इथमोइड बोन और स्पिनॉइड बोन। यह मैस्टॉइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन इंक्लूड नहीं है इन पैरानेजल साइनसेस। मैस्टॉइड प्रोसेस इज द न्यूमोटिक बट नॉट पैरानेजल साइनस। सो दोस्तों, क्विक रिविजन। क्लेविकल is a long bone, scapula is a flat bone, patella is a sigmoid bone, osteon is the unit of compact bone, pneumatic bones contains the ear, voice resonance is provided by the pneumatic bones or paranasal sinuses. So thank you very much दोस्तों, आज का लेक्चर यही पे एंड होता है।